टूनी चिड़िया जंगल में रंग बिरंगे गुब्बारे बेचा करती थी। वह गुब्बारे बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाती थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के साथ घोंसले में, माँ माँ मुझे भी रंग बिरंगे गुब्बारे चाहिए। चलो ना माँ, मुझे जल्दी से गुब्बारे दिला दो। ठीक है बेटा, चलो तुम्हें गुब्बारे दिलाती हूँ। दोनों टूनी के पास पहुंचकर, अरे बेटा कैसे हो? क्या तुम्हें गुब्बारा चाहिए? हाँ हाँ मुझे गुब्बारा चाहिए। मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद है। जल्दी से मुझे गुब्बारा दिला दो ना माँ। अरे टूनी बहन, जब ये आपकी आवाज सुनता है तो ये गुब्बारे लेने की जिद करने लगता है। टूनी बच्चे को गुब्बारा निकाल कर देती है। ये लो बेटा तुम्हारा गुब्बारा। और चिड़िया अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। तभी टूनी के पास चमेली आती है। अरे वाह, टूनी बहन कितने अच्छे गुब्बारे हैं। अगर ये गुब्बारे मैं मेरे बच्चों के लिए ले गई तो वह इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। बताइए चमेली बहन, आपको कितने गुब्बारे चाहिए? टूनी बहन जल्दी से मुझे 2 गुब्बारे निकाल कर दे दीजिए। ठीक है चमेली बहन। और टूनी चमेली को गुब्बारे देती है। चमेली गुब्बारे लेकर चली जाती है। वहीं कालू को अपने घर में, अरे इतना शोर किसने मचा रखा है? मैं तो इस जंगल के पक्षियों से परेशान हो गया हूँ। हर रोज कोई न कोई नया पंगा शुरू कर देता है। ये तो जंगल में किसी को चैन से सोने भी नहीं देते हैं। इनका मैं क्या इलाज करूं जिससे मुझे इन पक्षियों से छुटकारा मिल जाए। अब बाहर निकल कर देखता हूँ कि आज कौन चिल्ला रहा है। और कालू कौवा चल पड़ता है। उधर टूनी चिड़िया के पास गुब्बारे लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। टूनी सभी को गुब्बारे दे ही रही थी और इस तरह देखते ही देखते टूनी के सारे गुब्बारे खत्म हो गए। तभी वहाँ तोता आता है। टूनी बहन जल्दी से मुझे गुब्बारे देना। अरे तोता भैया, आज तो सारे गुब्बारे खत्म हो गए हैं और आपके लिए कोई गुब्बारा नहीं बचा है। अरे टूनी बहन, आज इतनी जल्दी गुब्बारे खत्म हो गए। तोता भैया, जंगल के पक्षियों ने मेरे सारे गुब्बारे खरीद लिए हैं, लेकिन मैं कल फिर से आऊंगी, तो आप अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले जाना। कोई बात नहीं टूनी बहन, मैं कल आता हूँ। तभी वहाँ कालू कौवा पहुँचता है और दूर पेड़ पर बैठ जाता है। अरे ये तो वही टूनी चिड़िया है जो हर रोज जंगल में गुब्बारे बेचने आती है। इसका मतलब ये टूनी चिड़िया ही इतना शोर मचा रही थी और इस चिड़िया का तो ये हर रोज का नाटक हो गया है। मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और तोता वहाँ से चला गया। टूनी भी अपने घर की तरफ लौट गई। आज तो ये टूनी चिड़िया चली गई, लेकिन कल जब ये गुब्बारे बेचने आएगी तो इससे सबक सिखाऊंगा। कौवा वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह टूनी गुब्बारे लेकर जंगल में फिर से पहुँची। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। अरे लगता है टूनी चिड़िया आज फिर गुब्बारे बेचने आ गई है। अभी जाता हूँ और इसे मजा चखाता हूँ। कौवा चल पड़ा। कौवा टूनी के पास पहुँचा। अरे आइए कौवा भैया, आपको कौन से रंग का गुब्बारा लेना है? टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे गुब्बारे लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। लेकिन कौवा भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम हर रोज गुब्बारे बेचने के लिए जो आवाजें लगाती हो उनसे मेरी नींद खराब हो जाती है। कालू भैया, वो आवाजें तो मैं गुब्बारे बेचने के लिए लगाती हूँ, आपको परेशान करने के लिए नहीं लगाती। मैं कुछ नहीं जानता, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और कालू एक एक करके टूनी के गुब्बारे फोड़ने लगता है। अरे
लेकिन कालू कौवा नहीं मानता है और टूनी के सारे गुब्बारे फोड़ देता है और वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया रोते हुए, इस कालू कौवे ने तो मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं, अब मैं क्या करूंगी? और टूनी चिड़िया रोते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। तभी टूनी के घर चमेली आती है। अरे टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चमेली बहन, जंगल में रहने वाले कालू कौवे ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं। इसका मतलब अगर तुम कल गुब्बारे बेचने जाओगे तो वह कालू तुम्हारे कल फिर से गुब्बारे फोड़ देगा। हाँ चमेली बहन, वह कालू कल फिर से गुब्बारे फोड़ने वाला है। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है चमेली बहन। मेरे पास एक तरीका है टूनी बहन, जिससे तुम कालू को सबक सिखा सकते हो और उससे छुटकारा भी पा सकते हो। जल्दी बताओ चमेली बहन, वह क्या तरीका है? टूनी बहन, कल जब तुम गुब्बारों में हवा भर कर ले जाओ तो उनमें से गुब्बारे में लाल मिर्च का पाउडर भर कर ले जाना, ताकि जब वह कालू को तुम्हारे गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करेगा तो वह मिर्च वाला गुब्बारा फूटते ही वह मिर्च पाउडर उसकी आंखों में चला जाएगा और वह कालू फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। ठीक कहते हो चमेली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चमेली वहां से चली गई। जिस प्रकार चमेली ने बताया था, टूनी ने उसी प्रकार एक लाल रंग के गुब्बारे में मिर्च पाउडर डाला और जंगल में गुब्बारे बेचने पहुंच गई। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कालू अपने घर में, अरे ये टूनी चिड़िया आज फिर गुब्बारे बेचने आ गई। देखता हूँ यह टूनी कब तक गुब्बारे बेचने आती है, अभी उसके सारे गुब्बारे फोड़ आता हूँ। कालू टूनी के पास पहुंचा। टूनी चिड़िया, तुम आज फिर गुब्बारे बेचने आ गई। हाँ कालू कौवा, आज मैं फिर आ गई, लेकिन आज मैं तुम्हें मेरे गुब्बारे नहीं फोड़ने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो। ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और कालू कौवा टूनी के गुब्बारों को फोड़ने लगता है। जैसे ही कालू लाल रंग के गुब्बारे को फोड़ता है तो गुब्बारे में भरा हुआ मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में चला जाता है और कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मेरी आंखों में मिर्च चली गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मेरे लिए पानी लेकर आओ, कोई तो मेरी आंखों में पानी डालो। अरे टूनी चिड़िया, मैं आगे से तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, मेरी मदद करो। नहीं कालू कौवा, तुम्हारी यही सजा है। और कालू कौवा वहां से भाग गया। उस दिन के बाद टूनी आराम से अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने लगी।